वेलकम बैक गैजेट लवर्स। सैमसंग लेके आया है गैलेक्सी एफ सीरीज का फ़ोन और ये है उसका फर्स्ट लुक सैमसंग गैलेक्सी F41। तो आज हम बात करेंगे इसके डिटेल फीचर और मैं बताऊंगी टॉप 5 रीज़न टू बाय और नॉट टू बाय। आइए अब शुरू करते हैं इसका रिव्यू। जैसे कि सैमसंग एफ सीरीज़ का ये पहला फ़ोन है और ये एक मिड रेंज फ़ोन है जिसकी प्राइस 15,000 के आसपास है। ये मिड रेंज का बजट फ़ोन है। अगर आपने मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना ना भूलें। अब इसके फीचर की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये फ़ोन जो है 2 वेरिएंट में आते हैं। एक है 6 GB बाई 64 GB और एक है 6 GB बाई 128 GB। दोनों में 6 GB की रैम है और एक में 64 GB की हार्ड ड्राइव है और दूसरे में है 128 की हार्ड ड्राइव। और मेरे पास है ये 128 GB वाला मॉडल। फ्रेंड्स, जो 64 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी MRP मार्केट प्राइस है 19,999 रुपीज़, बट फ्लिपकार्ट की सेल पे ये मिल रहा है जस्ट 15,499 रुपीज़ में। अगर आपके पास जो SBI का कार्ड है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ फ्लिपकार्ट आपको स्मार्ट अपग्रेड का भी ऑप्शन दे रहा है। इसका मीन्स है कि 1 ईयर के बाद इस फ़ोन को आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ देने होंगे 10,450 रुपीज़। ये प्राइस ऑफर्स जो है दोनों वेरिएंट पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो 6 GB का जो रैम है वो काफ़ी फास्ट है, आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और इसका जो प्रोसेसर है वो है एक्सीनॉक्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो सैमसंग के सारे बजट फ़ोन्स में आता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वैसे इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं उनमें सुपर एमोलेड का डिस्प्ले होता है जो इन फ़ोन को बाकी फ़ोन से अलग बनाता है। तो ये जो इसका जो बेस्ट फीचर है वो है इसका डिस्प्ले। इसका स्क्रीन साइज़ जो इसकी स्क्रीन साइज़ है वो 6.4 इंचेस का है और ये फुल HD स्क्रीन है। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और टच भी बहुत स्मूथ है। इस फ़ोन के अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो वो है 32 मेगापिक्सल की, जो एक सेल्फी कैमरा है और जो कि वाटर ड्रॉप्स नॉच डिज़ाइन के साथ दिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिपल कैमराज। एक है 64 MP, दूसरा 8 MP और तीसरा 5 MP का। तो इसमें हम बात करते हैं जो 64 MP का जो कैमरा है वो रियर कैमरा है और ये जो है वो रियर डिटेल्स और क्लियरिटी को कैप्चर करता है। यहाँ पे 5 MP का कैमरा दिया गया है जो कि लाइव फोकस करता है और जो थर्ड कैमरा है वो है 8 MP का, जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो काफ़ी रेंज कवर करता है, आपका वाइड रेंज कवर करता है। और जो कैमरे की खासियत ये है कि आप सिंगल टेक से मल्टीपल आउटपुट ले सकते हैं एट द सेम टाइम। इसके जो कैमरा है उसका आउटपुट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक अमंग्स द बेस्ट फीचर है। और अगर बात करें एक्सेसिबिलिटी की तो इसमें बायोमेट्रिकल सेंसर है, फेस अनलॉक है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है इस रेंज में। इसमें एंड्रॉयड 10 वर्जन OS MUI 2.0 के लेयर के साथ आता है। अगर बात करें बैटरी की तो 6000 mAh की बैटरी है इसमें और जो चार्जर है वो 15 वॉट का है। 160 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है आपका फ़ोन, जो कि इसकी एवरेज परफॉर्मेंस है। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप 5 प्रॉन्स एंड कॉन्स की। सबसे पहले खूबियों की बात कर लेते हैं। तो पहला है AMOLED का स्क्रीन है फुल HD, दूसरा है 6000 mAh की बैटरी और तीसरा है 6 GB की रैम, चौथा है इसका ट्रिपल कैमरा जिसमें है 64 मेगापिक्सल का एक बेहतरीन कैमरा, 191 ग्राम्स ओनली और उसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहला है प्लास्टिक बॉडी है इसकी बैक की जो और अच्छी हो सकती थी। सेकंड प्रोसेसर, जो सैमसंग को अपने प्रोसेसर को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। थर्ड, इसकी जो अपर हाफ की जो बॉडी है वो वाइल यूजिंग थोड़ी गर्म हो जाती है। फोर्थ जो है, ये जो फ़ोन है वो MI31 का रेप्लिका है, इसके सारे फीचर्स बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। फिफ्थ है, ये चार्जिंग इसकी थोड़ी स्लो है क्योंकि ये 15 वॉट इसका चार्जर का है जो कि 30 वॉट्स भी हो सकता था। चलिए बात करते हैं कि ये फ़ोन वर्थ टू बाय है या नहीं। अगर आपको मेड फॉर इंडिया फ़ोन चाहिए और आपका बजट है 10 से 15,000 का, उसके साथ साथ आपको सैमसंग का ब्रांड भी चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि आपको ये फ़ोन ले सकते हैं। और अगर मुझे इस फ़ोन को 10 में से कोई स्टार देने हो तो मैं इसको दूंगी 7 स्टार। तो फ्रेंड्स, आप बताइए आपको कौन सा वेरिएंट फ़ोन अच्छा लगा और कौन सा कलर भी, ये ज़रूर बताइए मुझे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको मेरा वीडियो
अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।